शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हम भगवान के सुप्रीम टीचर के स्टूडेंट्स हैं। इस सुप्रीम टीचर का या बाप का या सदगुरु का ना कोई बाप है, ना कोई टीचर है, ना कोई सदगुरु है, इसलिए उसको सुप्रीम कहा। और उस सुप्रीम टीचर के हम स्टूडेंट्स हैं। स्मृति रहती है कि हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं। क्या टाइटल मिलता है? गॉडली स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को सदैव क्या याद रहता है? पढ़ाई। तो अपनी क्या पढ़ाई है, क्या स्टडी सारा दिन चलती है, क्या भगवान हमको पढ़ाता है टीचर। बच्चे
न दुखी होना है, न किसी को दुख देना है। सुख शांति वाला जीवन, सबको सुख शांति ही देनी है। यही पढ़ाई है या और भी कुछ है? तो अपनी सुख शांति के लिए भी बाबा हमेशा कहता है अपना चार्ट ठीक रखो। किसका चार्ट ठीक रखो? योग का। योग का अगर चार्ट हमारा ठीक है तो कर्म भी हमारे ऑटोमेटिक वैसे होंगे। ये स्व उन्नति के लिए। और जब हमारे कर्म अच्छे होंगे तो बताइए हमारे जो भी संबंध संपर्क में होंगे वो हमसे क्या लेंगे? हम दे नहीं रहे हैं, ऑटोमेटिक हमारे से वो चीजें जा रही हैं। उनको भी हमारे से मांगना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम खुद जैसे हैं वैसे हम उनको, दूसरों को वो चीज ऑटोमेटिक दे रहे हैं। जैसे कल बाबा ने संडे की मुरली में कहा, आज की दुनिया में रॉयल भिखारी हैं। क्या चाहिए उनको? धन के भिखारी नहीं है। मानो उनको क्या चाहिए? शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्रेम चाहिए। इसी के तो भिखारी रह गए ना। सब कुछ होते हुए भी उनको प्यार नहीं है, शांति नहीं है, खुशनुमा जीवन नहीं है। तो अब उनके जीवन को बनाने के लिए तो कहा जाता है जैसा संग होता है वैसा ही रंग लग जाता है। तो हमारे जो भी हम जैसे हैं, हमारे संपर्क में जो भी आएगा तो वो हमसे लेकर जाएगा ना। माना दातापन की स्टेज। कल की क्या मुरली थी संडे की? बाबा ने कल की मुरली में कहा, बच्चे तुम्हें तपस्वी मूर्त, त्यागी मूर्त और विधाता, ये तीनों विशेषताएं आपके जीवन में होनी चाहिए। जहाँ हमारा तपस्वी जीवन है, त्याग में जीवन है, तो विधाता का पाठ तो नेचुरल चलता है। और वैसे भी स्टूडेंट्स लाइफ होती है, तो स्टूडेंट्स लाइफ में क्या होता है? कहीं कोई चीज की आकर्षण होती है, कहीं लगाव होता है, वो अपनी पढ़ाई पर ही उनको अटेंशन रहता है। तो हम सुप्रीम टीचर से गॉडली स्टूडेंट्स उच्च पद प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हैं। सिर्फ सुख शांति के लिए हम भगवान के पास नहीं आए हैं, हम भगवान के पास आए हैं ऊंच से ऊंच, इस सृष्टि में ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करने के लिए। तो पद को प्राप्त करने के लिए स्वयं उन्नति और विश्व सेवा, ये दोनों लक्ष्य हमारे सामने सदैव रहने चाहिए। तब तो हम कहें कि हम अपनी पढ़ाई पर हमें अपनी पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है। तो कल के बाबा के महावाक्यों में भी बाबा ने बहुत कुछ कहा, लेकिन आज के बाबा के महावाक्य हैं कि बच्चे तुम्हें अपनी स्टूडेंट लाइफ में कैसे जीवन व्यतीत करना है। तो आज के महावाक्य 19/10/2020 के हैं। इसमें बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है। सुनते हुए, लिखते हुए, उस स्वरूप को भी विमर्श करो कि हम बिल्कुल सिंपल साधारण हैं। और कैसे हैं? तो बाबा ने कहा अगर उच्च स्मृति रहेगी तो देह अभिमान आएगा। ठीक है? प्रश्न है आज का, तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं? तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं? सभी का चार्ट, सभी ऊंच पद पाने चाहते हैं, लेकिन ऊंच पद नहीं है तो सुस्ती करते हैं। तो कौन सी सुस्ती? अभी सभी मुस्कुराएंगे, सुन के आंसर सुनेंगे तो सभी मुस्कुराएंगे। हाँ, उत्तर है, बाबा कहते बच्चे अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो। इस बात की सुस्ती? आप कितने चार्ट रखते हैं? क्या ऊंच पद नहीं चाहिए? चाहिए,
तो फिर बाप का डायरेक्शन है, बाप की श्रीमत है, बच्चे अपने पुरुषार्थ का, अपनी उन्नति का चार्ट रखो। अगर चार्ट नहीं रखते हैं तो अपनी तकदीर से ऊंच पद से खुद ही वंचित हो जाएंगे। तो आज से, अभी से अटेंशन, और रात को चार्ट भी लिखना है। उत्तर में बाबा ने कहा, बाबा कहते बच्चे अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो। याद का चार्ट रखने में बहुत फायदा है। नोटबुक सदा साथ में हो। चेक करो कितना समय बाप को याद किया, हमारा रजिस्टर कैसा है, दैवी करेक्टर है, कर्म करते बाबा की याद रहती है, याद से ही कट उतरेगी, तकदीर ऊंच तकदीर बनेगी। तो बाबा ने कहा याद का चार्ट रखने में बहुत फायदा। तो मुझे ऐसे याद आ रहा कि कहीं कोई अगर क्लास कराता है ना, बड़े लोग क्लास कराते हैं या बाबा मुरली सुनाते हैं, तो हम बहुत नोट तो ले लेते हैं, उस चीज के तो नोट्स हमारे पास हैं, लेकिन ज्ञान के नोट्स हैं, लेकिन योग के नोट्स, योग का नोट्स कितना समय अटेंशन रखा कि हमारी याद की स्थिति, कितना समय याद किया और उस समय पर हमारी स्थिति क्या रही। कभी चार्ट नोट करते हैं अपनी याद का? तो अभी ज्ञान के पॉइंट्स के साथ साथ याद का चार्ट भी नोट करना है। किस लिए? तकदीर ऊंच बनाने के लिए। गीत है आज का, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, पास ये लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में जरूर होना चाहिए। क्या स्मृति आई? सुप्रीम टीचर ने कहा अपना एम ऑब्जेक्ट तो सामने होना चाहिए ना। तो हर एक के घर में लक्ष्मी नारायण का चित्र तो जरूर होना चाहिए। इनको, लक्ष्मी नारायण को देख बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये है पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट। तुम जानते हो हम स्टूडेंट हैं और ईश्वर पढ़ाते हैं। ईश्वरीय स्टूडेंट व विद्यार्थी हैं। हम ये पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स भी हम किसके हैं वो भी स्मृति में रहे, और हमको वो क्या पढ़ाते हैं हम ये पढ़ते हैं। सबके लिए यह एक ही उद्देश्य है। इनको देखते बहुत खुशी होनी चाहिए, तो ना एम ऑब्जेक्ट को देखते, क्योंकि हमारी पढ़ाई ये है, इसलिए एम ऑब्जेक्ट को देखते बहुत खुशी होनी चाहिए। गीत भी बच्चों ने सुना, बहुत भोलानाथ है। कोई कोई शंकर को भोलानाथ समझते हैं, फिर शिव और शंकर को मिला देते हैं। अभी तुम जानते हो कि वो शिव ऊंच से ऊंच भगवान और शंकर देवता फिर दोनों एक हो कैसे सकते हैं? ये भी गीत में सुना। आगे क्या सुना? ये भी सुना कि भक्तों की रक्षा करने वाला भोलानाथ, भक्तों की रक्षा करने वाला, तो जरूर भक्तों पर कोई आपदाएं हैं। वंडा, इतना भगवान को वो याद करते हैं तो भगवान उनके ऊपर रहम नहीं करता है? उनके ऊपर कितनी आपदाएं आती रहती हैं, बताइए। तो वो याद फिर याद रही, वो याद निष्फल हो गई अगर आपदाएं आती रहती हैं। इसी तरह से बाबा अपने बच्चों से भी कहते हैं, बच्चे अगर पढ़ाई पर अटेंशन नहीं है तो मुसीबतें आती रहेगी। और अनुभव है कि अगर हमारी स्थिति अच्छी है, हमारा पढ़ाई पर ध्यान है, तो परिस्थिति आएगी लेकिन निकल जाएगी और हमको अनुभवी बनाकर जाएगी। हमारी क्लास आगे बढ़ा कर जाएगी। हम आगे क्लास बढ़ती है ना परिस्थिति से, तो हम अपना ऐसे अपना चार्ट देखें। तो बाबा ने कहा अब भक्तों को तो समझ नहीं है, बेचारे कितने दुखी होते हैं, उनके ऊपर आपदा आती है।
लेकिन हम बच्चों के ऊपर अगर हमारी कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है, कर्म भोग हमारे सामने आता है, तो हम ज्ञानी आत्माओं का, योगी आत्माओं का तुरंत माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ये तो हमारी परीक्षा है, इस परीक्षा में हमको पास होना है। तो बताइए, दुख फील हुआ? दुख फील हो ही नहीं सकता। तो बाबा सुना रहे थे, भक्तों पर कोई आपदाएं हैं, 5 विकारों की आपदाएं तो सबके ऊपर हैं। अच्छा, वो भक्त आत्माएं भगवान को याद कर रही हैं, लेकिन विकारों में फंसी हैं। इसलिए 5 विकारों की उनके ऊपर आपदाएं आती रहती हैं। और आप क्या कर रहे हो? 5 विकारों को जीत रहे हो। भगत भी सब हैं, ज्ञानी किसको नहीं कहा जा सकता। ज्ञान और भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। जैसे जैसे कितना अच्छा एग्जाम्पल, जैसे शिव और शंकर अलग है, जैसे ज्ञान और भक्ति अलग है। कैसे अलग है? जैसे शिव और शंकर अलग हैं। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति नहीं रहती है, तुम सुख धाम के मालिक बनते हो। आधा कल्प के लिए सदगति हो जाती है। एक ही इशारे से तुम आधा कल्प का वर्षा पा लेते हो। देखते हो भक्तों के ऊपर कितनी तकलीफ है। ज्ञान से तुम देवता बन जाते हो। फिर जब भक्तों पर भीड़ होती है, अर्थात दुख होता है, तब बाप आते हैं। तो बाप समझाते हैं, ड्रामा अनुसार जो पास हुआ सो फिर रिपीट होना है। भक्तों को क्या कहा कि अभी तुम्हारे पास दुख आया है, ये भी ड्रामा अनुसार पास हो जाएगा। समझा? तो ये भी पास हुआ, अब फिर पास होगा तो फिर रिपीट होगा, ये चक्र है। फिर भक्ति शुरू होती है तो वह मार्ग शुरू होता है, अर्थात पतित बनने का मार्ग। उसमें भी नंबर 1 है काम। वाम मार्ग शुरू होता है, पतित बनने का मार्ग शुरू होता है। कैसे पतित बनते हैं? उसमें भी नंबर 1 है काम, जिसके लिए कहा जाता है काम पर जीत पाने से ही तुम जगह जीत बनेंगे। वह कोई जीत थोड़ी पाते हैं। कौन? भक्त आत्मा कोई काम पर जीत थोड़ी पाते हैं। रावण राज में विकार के बिगड़ तो कोई का भी शरीर पैदा नहीं होता। सतयुग में रावण राज्य होता नहीं। वहां भी अगर रावण होता तो बाकी भगवान ने राम राज्य स्थापन करके क्या किया? बाप को कितना ऊना रहता है, हमारे बच्चे सुखी रहें। धन इकट्ठा करके बच्चों को दे देते हैं कि सुखी रहें, परंतु यहाँ तो ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, क्या नहीं हो सकता? वहां तो बाप धन इकट्ठा करके बच्चों को धन दे देते हैं ताकि बच्चे सुखी रहे। लेकिन यहाँ तो ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि ये है ही दुख की दुनिया। ये बेहद का बाप कहते हैं, तुम वहां जन्म जन्मांतर सुख भोगते आएंगे, अथाह धन मिल जाता है। एक एक जन्म वहां कोई दुख नहीं होगा, देवाला भी नहीं मारेंगे। ये बातें बुद्धि में धारण कर आंतरिक बड़ी खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारा ज्ञान और योग सारा गुप्त है, स्थूल हथियार आदि कुछ भी नहीं है। तो बाप समझाते हैं, यह है ज्ञान तलवार। उन्होंने फिर स्थूल हथियार निशानियां देवियों को दे दी हैं। शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं वो लोग कभी ऐसे नहीं कहते हैं कि यह ज्ञान तलवार है, ये ज्ञान खड़ग है। ये बेहद का बाप ही बैठकर समझाते हैं। वह समझते हैं शक्ति सेना ने जीत पाई है तो जरूर कोई हथियार होंगे, जीत पाई है तो जरूर कोई हथियार होंगे। बाप आकर ये सब भूले बताते हैं। ये तुम्हारी बात बहुत ढेर मनुष्य सुनेंगे, विद्वान आदि भी एक दिन आएंगे। बेहद का बाप है ना, क्यों आएंगे? क्योंकि ये बेहद का बाप है ना। तुम बच्चों को श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है, तभी ये देह अभिमान टूटेगा। इसलिए साहूकार लोग आते नहीं हैं। बाप कहते हैं, देह अहंकार को छोड़ो, अच्छे कपड़े आदि का भी नशा रहता है।
तुम अभी वनवाह में हो, अभी जाते हो ससुर घर, वहां तुमको बहुत जेवर पहनाएंगे, यहाँ ऊंचे कपड़े नहीं पहनने हैं। वहां कहते हैं बिल्कुल साधारण रहना है। जैसे कर्म मैं करता हूँ, बच्चों को भी साधारण रहना है, नहीं तो देह का अभिमान आ जाता है। वैसा बहुत नुकसान कर देते हैं। देह अभिमान आ जाता है तो वह बहुत नुकसान कर देता है। तो तुम जानते हो कि हम ससुर घर जाते हैं, तो कैसे जाएंगे ससुर घर? ससुर घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं? जेवर आदि सब तैयार हो रहे हैं। तो ससुर घर जाते हैं, वहां तुमको बहुत जेवर मिलेंगे, यहाँ तुमको जेवर आदि नहीं पहनने हैं। क्यों नहीं पहनने हैं? आजकल चोरी आदि भी कितनी होती है, रास्ते में ही डाकू लूट लेते हैं। दिन प्रतिदिन ये हंगामा आदि ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाएंगे। ये मेहनत अभी ही मिलती है, फिर कभी भक्ति मार्ग में ये मेहनत नहीं मिलती। तो अभी तुम हो संगम पर, तुम जानते हो बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। लड़ाई भी जरूर होगी, एटॉमिक बॉम्ब्स आदि सब खूब बनाते रहते हैं। कितना माथा मारो कि ये बंद हो जाए, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। ड्रामा में नूंद है, समझाने से भी समझेंगे नहीं। मौत होना ही है तो बंद कैसे होगा? समझते भी हैं तो बंद भी नहीं करेंगे। ड्रामा में नूंद है, समझते भी हैं। क्या समझते हैं? कि इन सब से हमारा ही विनाश हो जाएगा, क्योंकि जो साधन जिसके पास रखे हैं, तो बताइए नुकसान किसका होगा? जिसके पास जो चीज रखी है। समझा? जैसे टाइम बॉम्ब्स है तो अपना काम करेंगे, और जिसके पास रखेंगे वही चीज जगह, तो नुकसान होगा ना। समझते भी हैं लेकिन फिर भी क्या करें, बंद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ड्रामा में नूंद है। किस चीज की? विनाश की नूंद है। इसलिए कहा जाता गीता में, विनाश काले विपरीत बुद्धि। चाह के भी वो कर नहीं सकते। यादवों और कौरवों को खलास तो होना ही है। यादव है यूरोपवासी, उनका है साइंस का घमंड, जिससे विनाश होता है। फिर जीत होती है किससे? उनका है साइंस का घमंड, तो उनसे विनाश होता है, लेकिन उस पर जीत होनी है किससे? साइलेंस घमंड की। साइलेंस से माना तुम लोगों को साइलेंस का घमंड है ना, शुद्ध घमंड। तो साइलेंस का तुमको शांति, तुमको शांति घमंड में रहना है। बहुत अच्छा, शांति घमंड में रहना है। इसको क्या कहेंगे? घमंड सुना तो लगेगा भाई अहंकार है, अभिमान है। घमंड को क्या कहेंगे? तो बाबा ने उसको कहा शांति घमंड में रहना, शांत स्वरूप रहना है। तो यहाँ शांत घमंड में रहना सिखाया जाता है, अर्थात शांत स्वरूप रहना सिखाया जाता है। कैसे? बाप को याद करो, डेड साइलेंस। हम आत्मा शरीर से न्यारी हैं। शरीर छोड़ने के लिए जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे कभी कोई शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्या? सारी दुनिया ढूंढ कर आओ, कोई है जो बोले कि हे आत्मा, अब तुमको शरीर छोड़कर जाना है, पवित्र बनो, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। सजा कौन खाते हैं? आत्मा खाती है ना। उस समय साक्षात्कार होता है, तुमने ये पाप किए हैं, खाओ सजा। उस समय फील होता है कि जैसे जन्म जन्मांतर की सजा मिलती है। इतना दुख भोगना, बाकी सुख का बैलेंस क्या रहा? अगर साइंस के साधनों से सुख थोड़ा सा भी है, लेकिन बाबा ने कहा जब दुख आता है तो वो दुख क्या है? तो बाबा ने कहा दुख के आगे सुख का बैलेंस क्या रहा? तो सुख तो ना थोड़ा सा समय का, लेकिन वो सुख भी सुख फील नहीं होता है
जब इतनी दुख की भोगना होती है तो अब बाप कहते हैं अभी कोई कर्म पाप कर्म नहीं करो, कोई भी पाप कर्म नहीं करो, अपना रजिस्टर रखो। हर एक स्कूल में चाल चलन का रजिस्टर रखते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर भी कहेंगे भारत का कैरेक्टर ठीक नहीं है। बोलो, हम इन लक्ष्मी नारायण जैसे कैरेक्टर्स बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो सदा साथ में होना चाहिए। ये एम ऑब्जेक्ट है, हम ऐसे बनते हैं। इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की हम स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। यहाँ चाल चलन को सुधारा जाता है। तुम्हारी यहाँ कचहरी भी होती है। सब सेंटर्स पर बच्चों की कचहरी करनी चाहिए। रोज बोलो चार्ट रखो तो सुधार होगा। किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर सुस्ती कर लेते हैं। चार्ट रखना भवन का चार्ट रखना बड़ा अच्छा है। तो तुम जानते हो हम इस 84 के चक्र को जानने से ही चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। कितना सहज है। और फिर पवित्र भी बनना है। याद की यात्रा का चार्ट रखो, इसमें तुमको बहुत फायदा है। नोटबुक नहीं निकाला तो समझो बाबा को याद ही नहीं किया। अगर नोटबुक में लिखा नहीं तो क्या समझा जाएगा? बाबा को याद ही नहीं किया। नोटबुक सदा हाथ में रखो, अपना चार्ट देखो कितना समय बाप को याद किया। याद बिगर जंग उतर ना सके। कट उतारने के लिए चीज को घास लेट में डालते हैं, मिट्टी के तेल में डालते हैं। कर्म करते हुए भी बाप को याद करना है तो पुरुषार्थ का फल मिल जाएगा। मेहनत है ना, ऐसे ही थोड़े ही ताज रख देंगे सिर पर। बाबा इतना ऊंच पद देते हैं, कुछ तो मेहनत करनी है। इसमें हाथ पांव आदि कुछ भी नहीं चलाना है। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है। बुद्धि में है कि शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम ये बन रहे हैं। कहाँ भी जाते हो तो बैच पढ़ा रहे। बोलो, वास्तव में कोर्ट ऑफ कॉमर्स ये है। हमारा चिन्ह क्या है? ये है, क्या है? लक्ष्मी नारायण। समझाने की बड़ी रॉयल्टी होनी चाहिए। बहुत मीठापन से समझाना है। कोर्ट ऑफ कॉमर्स पर भी समझाना है। प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि किसको कहा जाता है? तो तुम पाप को जानते हो। लौकिक पाप को तो गॉड नहीं कहेंगे। वह बेहद का बाप ही पतित पावन सुख का सागर है। उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं। अज्ञान काल में समझते हैं माँ बाप सुख देते हैं, ससुर घर भेज देते हैं। अब तुम्हारा है बेहद का ससुर घर, वह है हद का। वह माँ बाप करके 5-7 लाख करोड़ देंगे। तुम्हारा तो बाप ने नाम ही रखा है पद्मा पदमपति, बनने वाले बच्चों। वहां तो पैसे की बात ही नहीं, सब कुछ मिल जाता है। बड़े अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास महल होते हैं। जन्म जन्मांतर के लिए तुमको महल मिलते हैं। एक जन्म पुरुषार्थ करते जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के लिए महल मिलते हैं। सुदामा का मिसाल है ना। चावल मुट्ठी सुना है तो यहाँ वह भी ले आते हैं। अब चावल सूखा थोड़ी खाएंगे तो उनके साथ कुछ मसाले आदि भी ले आते हैं। कितना प्रेम से ले आते हैं। बाबा तो हमको जन्म जन्मांतर के लिए देंगे, इसलिए कहा जाता है दाता। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ देते हो। अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिल जाता है। कोई गरीबों को देते हैं, कॉलेज बनवाते हैं तो दूसरे जन्म में पढ़ाई का दान मिल जाता है। धर्मशाला बनवाते हैं तो मकान मिलता है, क्योंकि धर्मशाला में बहुत आकर सुख पाते हैं। यह है जन्म जन्मांतर की बात। तो तुम जानते हो शिव बाबा को जो देते हैं ऐसा हमारे ही काम में लगाते हैं। अच्छा, अगर हम बाबा को देते हैं अब रिटर्न में लेने के लिए
तो वो रिटर्न में भी हमको मिलेगा। अगर हम अभी देते भी हैं तो शिव बाबा मकान में आकर रहेगा। शिव बाबा भोजन खाता है, कुछ करता है, कौन खाता पीता रहता है? बच्चे ही तो रहते हैं, समझा। और कौन रहते हैं? जो देता है वही तो रहता है ना। अभी बाबा के घर में कोई भी वीआईपी आता है, वीआईपी करते हैं, गरीब भी करते हैं, गरीब माताएं करती है, तो आके रहती है ना। तो बताइए, रहेंगे अपने ही लिए तो हम कर रहे हैं। यहाँ भी हम अपने लिए कर रहे हैं और इसका रिटर्न फिर भविष्य में निश्चित मिलता है। इसी जन्म में ले भी रहे हैं, कर रहे हैं तो ले भी रहे हैं, लेकिन फिर भी भविष्य हमारा रिटर्न में, भविष्य में रिटर्न उसका मिलता है। तो तुम जानते हो, शिव बाबा को जो देते हैं वह सब हमारे तो काम में लगाते हैं। शिव बाबा तो अपने पास रखते नहीं हैं। इनको भी कहा इनको भी कहा सब कुछ दे दो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। बिना साक्षात्कार भी कराया, राजाई का साक्षात्कार भी कराया, बस नशा चढ़ गया। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। गीता में भी है, अर्जुन को साक्षात्कार कराया। अभी कहेंगे बाबा हमको भी विनाश का राजाई का साक्षात्कार करा दे तो हमको भी नशा चढ़ जाए, हम विश्व का मालिक बन जाएंगे। बात समझी? लेकिन बाबा को कितना प्यार था, भक्ति में भी कितनी आस्था थी भगवान के प्रति। भक्ति में भी बाबा ने बहुत दान पुण्य किया, समझा। तो जितनी अंदर की आस्था होगी भगवान को पाने की, तो जितना भगवान को पाने की आस्था, तो भगवान के नाम से करने की भी आस्था रहेगी। तो अपनी लगन को हमें देखना है, कितनी हमारी आस्था है। जितनी आस्था होगी तो सब साक्षात्कार भी होगा। चाहे साक्षात्कार हो या ना हो, लेकिन अंदर में दिल में आएगा कि बाबा की श्रीमत ऐसी है, तो फिर उसी श्रीमत अनुकूल हम करें। तो अंदर की लगन ही तो सब कुछ कराती है। तो बस नशा चढ़ा, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। गीता में भी है कि अर्जुन को साक्षात्कार कराया, मुझे याद करो तो तुम क्या बनेंगे। विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया, तो इनको भी शुरू में खुशी का पारा चढ़ गया। रामा में ये पाठ था, भागीरथ को भी कोई जानते थोड़े ही है। तुम बच्चों को ये एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहना चाहिए। हम ये बनते हैं, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। गाया जाता है पालो पाता, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो कितना पुरुषार्थ करना है? गाया जाता है पालो पाता। इस समय की बात है, बेहद का बाप कहते हैं, मैं जो राय देता हूँ उस पर फॉलो करो। इसने क्या किया सो भी बताते हैं ना। उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहते हैं। बाबा ने अचानक सब कुछ दिया। पहले पहले उन रत्नों का जौहरी था और अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बना। हेल को हेबिल बनाना कितना बड़ा जादू है। रत्नागर भी बनाया, पहले उन रत्नों का जौहरी था, अब ज्ञान रत्नों का जौहरी बनाया। अभी जादूगर कहा बाबा ने, तो जादूगर क्या जादूगरी दिखाते हैं? हेल को हेवन बनाना कितना बड़ा जादू है। अच्छा, फिर सौदागर भी है। बच्चों को कितना अच्छा सौदा देते हैं। काकपन चावल मुट्ठी लेकर महल दे देते हैं। कितनी अच्छी कमाई कराने वाला है। जवाहरात के व्यापार में भी ऐसे ही होता है। कोई अमेरिकन ग्राहक आता है तो उससे 100 की चीज का 500 रुपये भी ले लेंगे। उनसे तो बहुत पैसे लेते हैं। तुम्हारे पास तो सबसे पुरानी चीज है। क्या है तुम्हारे पास सबसे पुरानी चीज? तुम्हारा प्राचीन योग गाया हुआ है। इसी योग से तो हम माला माल बनते हैं, तो इसलिए ये प्राचीन योग गाया हुआ है। तो अब तुमको भोलानाथ बाप मिला है। कितना भोला है। तुमको क्या बनाते हैं? कखपन के बदले तुमको 21 जन्मों के लिए क्या बना देते हैं। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं।
कभी कहेंगे भोलानाथ ने ये दिया और कभी कहेंगे अम्बा ने दिया, गुरु ने दिया। यहाँ तो है ही एक पढ़ाई। तुम ईश्वरीय पाठशाला में बैठे हो। ईश्वरीय पाठशाला कहेंगे किसको? गीता को। गीता में है भगवानुवाच, परंतु यह भी किसको पता नहीं कि भगवान कहा किसको जाता है। कोई से भी पूछो, परमपिता परमात्मा को जानते हो? तो वह बाप है बागवान। तुमको कांटों से फूल बना रहे हैं, उनको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। यूरोपियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज। बरोबर भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान है। अभी फिर तुम परिस्तान के मालिक बनते हो। तो बाप आकर सोए हुए को जगाते हैं, यह भी तुम जानते हो। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जो खुद जाग जाते हैं तो दूसरों को भी जगाते हैं, नहीं जगाते हैं तो खोया खुद जगा हुआ नहीं है। तो बाप समझाते हैं इन गीतों आदि की भी ड्रामा में नूंद है। कोई गीत बहुत अच्छे हैं, जब तुम उदास हो जाते हो तो ये गीत आदि बजाओ, खुशी में आ जाएंगे। कौन सा गीत याद आया बाबा को? रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। यह भी अच्छा है। अब रात पूरी होती है। मनुष्य समझते हैं जितना भक्ति करेंगे उतना भगवान जल्दी मिलेगा। हनुमान आदि का साक्षात्कार हुआ तो समझते हैं भगवान मिला। बाप कहते हैं ये साक्षात्कार आदि के सब ड्रामा में नूंद है। क्या नूंद है? जो भावना रखते हैं उसका साक्षात्कार हो जाता है, बाकी ऐसा कोई होता नहीं है। बाप ने कहा है ये वैश्व सबको सदैव पड़े रहे, किस्म किस्म के बनते रहते हैं। ये बहुत अच्छा है समझाने के लिए, क्योंकि तुम हो रूहानी मिलिट्री। बैच देखकर बाबा को क्या याद आया? रूहानी मिलिट्री, क्योंकि मिलिट्री में हमेशा बैच पड़े ही रहते हैं। जितना जितना वो जीतते जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं, उतना उनको बैच चेंज उनके बैच होते रहते हैं। ऐसे ही तुम हो रूहानी मिलिट्री ना, मिलिट्री को हमेशा निशानी रहती है। तुम बच्चों को भी यह होने से नशा रहेगा, हम ये बन रहे हैं, हम स्टूडेंट्स हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, देवताएं तो देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। कौन करता है देवताओं की पूजा? मनुष्य करते हैं, देवताएं तो देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। यहाँ मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि देवताएं हैं श्रेष्ठ। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि में सदा अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रखनी है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ रहे। इसी खुशी में रहो कि हम ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी हम हैं गॉडली स्टूडेंट। दूसरा, अपना पुराना का पन, चावल मुट्ठी दे महल लेने हैं। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बनना है। वरदान,
अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित भव। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वह शांत हो जाए। ऐसे अगर संकल्प की शक्ति आपके कंट्रोल नहीं में सॉरी ऐसे अगर संकल्प की शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो। फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी। सहज एकाग्रचित हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम पाप को देकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। बाबा ने कहा वो तो ठीक सुना, ये तो कौन सा इंजेक्शन लगाना है? अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो तो शांत हो जाएंगे। अब लगाएं कैसे? इंजेक्शन भी कैसे लगाते हैं? उनके हाथ पांव पकड़ा और ठोक दिया। ठीक है, पागल होता है जो चंचल होता है तो उसके कैसे लगाया जाता है? हाथ पांव पकड़े और ठोक दिया। अभी बाबा भी हमको क्या कहता है, ये इंजेक्शन आपके अशरीरीपन का इंजेक्शन कैसे लगेगा? मन बुद्धि को कंट्रोल करो, पकड़ो उनको, फिर इंजेक्शन देही अभिमानी स्थिति का इंजेक्शन लगाओ। करना क्या है? स्मृति ही तो है ना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और कौन सी हूँ, किसकी हूँ, ये ज्ञान है। कौन सी आत्मा हूँ? देव आत्मा हूँ ना। अपने गुणों को भी याद करो, अपने देवताई गुणों को भी याद करो, आत्मा के भी गुणों को याद करो। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। जरा जैसे बोल मुख से निकले उस स्वरूप में स्थित हो गए, नेचुरल होंगे। समझा? तो उतना समय आपकी स्थिति क्या हो गई? अशरीरी। तो ये अशरीरीपन की स्थिति का अभ्यास फिर मन को व्यर्थ भटकने नहीं देगा। इसीलिए बाबा ने ऊपर मुरली में कहा चार्ट तो बनाओ ना, कितना समय तुम बाप को याद करते हो, अशरीरी होने का अभ्यास करते हो। ये अभ्यास जो करता है वही ऊंच पद पाता है। स्लोगन है आज का, अपने पूर्व स्वरूप को स्मृति में रख,
सर्व आत्माओं पर रहम करो। अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। कौन सा पूर्वज स्वरूप? रहम के लिए देवता स्वरूप, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता स्वरूप ना। फरिश्ते ही तो रक्षा करते हैं, रहम करते हैं, सेवा करते हैं, दाता बनकर के सेवा करते हैं। जहाँ जब जैसे उनको याद किया जाएगा वो आपके पास हाजिर हैं। लेकिन स्विच तो ऑन करेंगे ना बुलाने के लिए। तो पूर्व स्वरूप हमारा देवात्मा का भी है। उस देवात्मा के स्वरूप को भी अगर हम याद करेंगे तो हमारी कर्म इंद्रियां एकदम शांत होंगी। हम देवता, जरा सोचो, हम देवता तो कर्म इंद्रियां एकदम शांत। तो देवताई स्वरूप चाहे वो देवता स्वरूप का है चाहे हमारे फरिश्ते स्वरूप का है। फरिश्ता है दाता देने वाला, देवता स्वरूप होगा तो देने वाला नहीं होगा। लेकिन हमें अपने ऊंच पद की इस माने फोटो से भी हमको नशा चढ़ेगा तो भी हमारा पुरुषार्थ उसमें हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा अपने पूर्व स्वरूप की स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। तो आज बाबा ने कौन है हम? गॉडली स्टूडेंट्स। सुप्रीम टीचर ने हमको क्या लेसन दिया? अगर अपनी तकदीर बनानी है तो क्या करना पड़े? चार्ट रखना है, याद का चार्ट रखना है, समझा? उसके याद के चार्ट के लिए ही फिर बाबा ने सारी मुरली कहा कि जो तुम हो इस दुनिया में तो तुम्हें स्टूडेंट्स कैसे होते हैं? साधारण सिंपल होते हैं। बताइए, स्टूडेंट्स कभी दुनिया की तरह शान शौकत में रहते हैं क्या? क्योंकि वो अपने हमेशा पढ़ाई पर रहते हैं। तो आज बाबा स्टूडेंट्स लाइफ याद रहे और अपनी पढ़ाई याद रहे और अपना सुप्रीम टीचर याद रहे। बस 3 ही चीजें या स्मृति में रहे। ओके, ओम शांति। सबको नाम सहित दिल से बहुत बहुत याद स्वीकार हो बाबा के घर से। हाँ दीदी, आप बाबा के घर में बैठी है तो बताइए आप लोगों को भी आ रही है ना स्मृति बाबा के घर की? और आज शाम को ठीक है। ओम शांति। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा
अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे। हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है। खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं। ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो। मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। यादों में प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी। ये मुस्कान वरदान भगवान का, ये मुस्कान वरदान भगवान का। नाचो खुशी में नचाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो। मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो,